हे गाइस, जय माता दी, जय श्री राम। पिछला ब्लॉग आप सबने देख लिया था। देवी पिंडी हम लोग गए हुए थे, वहाँ जो मौज मस्ती की थी, माता रानी के दर्शन किए थे। उसके बाद आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। तो आज आप भी हमारे साथ चलोगे और साथ में फुल मस्ती तो होगी, क्योंकि बच्चे हमारे ट्यूटोरियल के आए हुए हैं, सब मस्ती करने आए हैं। लेकिन इनको माता रानी के दर्शन हम करवाएंगे और साथ में अपने लेके जाएंगे। तो चलो मेरे साथ बने रहो और करते हैं आज माता रानी के दर्शन। तो फाइनली गाइस, अब हम अपनी यात्रा लगे हैं स्टार्ट करने। माता रानी के बिल्कुल दर्शनी जोड़ी के सामने हम लोग हैं। अब यहाँ से फिशिंग पॉइंट से होते हुए हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे और अब हमारे साथ साथ आप भी इस यात्रा में शामिल हो जाओगे। आपको भी माता रानी के दर्शन करवाएंगे। उम्मीद है कि दर्शन आज हम लोग बहुत अच्छे करने वाले हैं, बड़ी जल्दी। चलो बने रहो मेरे साथ ब्लॉग में। जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो यहीं से हम करते हैं अपनी यात्रा की शुरुआत। ये सामने आप देख सकते हो, यहीं से होते हुए हम जाएंगे माता रानी जी के दरबार। ये सामने आपको घोड़े खच्चर दिख रहे होंगे। और हाँ, अगर आप लोग भी यहाँ से घोड़ा करना चाहते हैं, पिट्ठू करना चाहते हैं, पालकी करना चाहते हैं, तो आपको सामने ये जो दिख रहा है, ये है फर्स्ट प्रीपेड काउंटर। यहाँ जाके आप पर्ची ले लीजिए और पर्ची लेने के बाद आप अपनी यात्रा सुखदमय तरीके से कर सकते हैं। यानी कि अगर आप घोड़े पे जाना चाहो तो घोड़े पे जा सकते हो, अगर पालकी पे जाना चाहो तो पालकी पे जा सकते हो। आप ये जो सामने आपको काउंटर दिख रहा है, ये फर्स्ट काउंटर है। आप यहीं पे जाके अपनी पर्ची कटवा सकते हैं और फिर अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। और जाते हुए सबसे पहले दर्शन करेंगे हम बाणगंगा के। इस समय हम लोग हैं बाणगंगा पे। आप भी बाणगंगा के दर्शन कर लीजिए। ये प्रथम दर्शन है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। बाणगंगा से होते हुए हम आगे चरण पादुका की तरफ जाएंगे। इस बार हम सीढ़ियों के रास्ते जा रहे हैं। ये जो सामने सीढ़ियाँ दिख रही हैं, सीधे चरण पादुका की तरफ जा रही हैं। आज हम सीढ़ियों के रास्ते जाएंगे। फाइनली हमारी चढ़ाई हो चुकी है स्टार्ट। ये देखो सब, ये सबसे लंबी सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ रहे हैं, 425, जो हमें पहुंचा देंगी सीधे चरण पादुका के पास। फिर हम करेंगे माँ चरण पादुका के दर्शन। इस समय हम लोग हैं अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर, यानी कि चरण पादुका में। यहाँ हम करेंगे माता रानी के चरणों के निशानों के दर्शन और उसके बाद हम निकलेंगे अपनी अगली यात्रा पर। जय माता दी। तो अब इस समय हम आप पहुंचे हैं माता रानी जी के अर्धकुंवारी भवन में। यहाँ से आप टोकन लेके जा सकते हैं गर्भजून के दर्शनों के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक भी सकते हैं। आपके रुकने का यहाँ पे पूरा प्रबंध किया गया है। अगर आप गर्भजून के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं तो आप सामने माता के मंदिर में माथा टेकने जरूर जाएं। तो अब हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, क्योंकि हमारे साथी कुछ पीछे रह चुके हैं। हम उनका वेट यहाँ कर लेंगे और थोड़ी देर वेट करने के बाद हम लोग जाएंगे हिमकोटी के रास्ते की तरफ से, जो इस तरफ से जा रहा है। आप चाहे तो आप सांची छत के रास्ते भी जा सकते हैं। तो चलते हैं अब हम हिमकोटी के रास्ते की तरफ से। जय माता दी। अब चलते चलते रात के 8 बज चुके हैं। अब हम थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे अर्धकुंवारी में, जहाँ से चलती है बैटरी कार्स, ताकि हमारे जो पीछे साथी बचे हुए हैं वो भी हम तक पहुँच जाए। फाइनली गाइस, अब हम लोग पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी। आधे से ज़्यादा सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया है और ये देखो सबकी क्या हालत हुई पड़ी है। सारे बढ़िया। बस अब हम कोई आधे घंटे में पहुंच जाएंगे माता रानी के दरबार और दर्शन करके फिर जल्दी से आएंगे वापस। अब आपको माता रानी के दरबार मिलते हैं। माता रानी के दर्शन आपको भी करवाते हैं साथ साथ में। हम अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देख सकते हो आप रात के दृश्य। उम्मीद करूंगा कि माता रानी आपको भी जल्द अपने भवन में बुलाए और माता रानी की कृपा सृष्टि आप लोगों पर बनी रहे। आप लोगों का भी आने का बड़ा मन कर रहा होगा इस समय, तो आपके लिए मैं प्रार्थना ज़रूर करके आऊँगा कि माता रानी आपको भी जल्द से जल्द अपने दरबार में बुलाए। बोलो भी उन्हें जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। उसके बाद माता रानी के करेंगे दर्शन, फिर हम जाएंगे अपने घर को। जो भैरव जाना चाहेगा उसको भैरव भी लेके जाएंगे, सारे जाएंगे। नहीं भैया का पक्का है। माता रानी के दर्शन कराएंगे
गाइस वी आर जस्ट 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम माता रानी भवन। हम पहुंचने वाले हैं। बाकी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन हम वहाँ जाके उनका वेट कर लेंगे। जैसे ही पहुँचते हैं उसके बाद माता रानी के करेंगे दर्शन और फिर निकल देंगे वापस। देख सकते हो उस समय रात के 12 बज चुके हैं। कुछ लोग दर्शन करके जा रहे हैं, कुछ करने के लिए बढ़ रहे हैं। बस ये देखो सामने है माता रानी का भवन। अब हम स्काई वॉक के थ्रू जाएंगे माता रानी के दर्शनों के लिए। चलिए आप भी हमारे साथ और कीजिए माता रानी के दर्शन। जय माता दी। तो ये मैं आपको कुछ स्काई व्यू के दृश्य दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमारा स्काई व्यू जगमगा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इस बार नवरात्रों में जो माता रानी की भवन में सजावट होती है वो इस बार 4 चांद लगेंगे। अब हम सीढ़ियों के मार्ग से बढ़ेंगे भैरव बाबा के मंदिर की ओर। चलिए चलते हैं। रात को माता रानी के दर्शन करने के बाद हमने यही सोचा कि हम सुबह सुबह क्या करेंगे, चढ़ाई कर देंगे भैरव बाबा जी के मंदिर की तरफ। तो हमने वैसा ही किया, सुबह जल्दी उठ के हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। और लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस समय माता रानी की आरती चल रही होती है उस समय भैरव बाबा का मंदिर भी बंद होता है और आरती समाप्त होने के बाद ही भैरव बाबा का मंदिर खुलता है। तो हम उसी तरीके से अपना शेड्यूल बना के निकले थे। तो ये सामने आपको भेंट शॉप दिख रही है, यहाँ से आप लोग भेंट भी ले सकते हैं भैरव बाबा के मंदिर में चढ़ाने के लिए। ये श्राइन बोर्ड के द्वारा रन की जाती है। बाकी यहाँ पे आपको दूसरी शॉप्स भी मिलेंगी जो लोकल लोगों के द्वारा रन की जा रही है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, यानी कि भैरव बाबा मंदिर की तरफ। भैरव बाबा मंदिर में पहुंचकर हम लोग करेंगे भैरव बाबा जी के दर्शन और साथ में आप लोगों को भी करवाएंगे। ये देखिए सामने भैरव बाबा जी का मंदिर, और ये सामने आपको ताज़ा तरीन दृश्य में दिखा रहा हूँ। लोग सुबह सुबह यहाँ पे आके कुछ लोगों ने दर्शन कर रहे हैं, आधे करने के लिए जा रहे हैं। बोलिए भैरव बाबा की जय। तो चलिए करते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन। आप भी हमारे साथ साथ कर लीजिए भैरव बाबा के दर्शन। जय माता दी, जय भैरव बाबा। जय माता दी आप सबको। तो हम लोग माता रानी के दर्शन करके आ चुके हैं। 1 घंटा हमने पीछे विश्राम भी किया। अब हम धीरे धीरे सीढ़ियों से जा रहे हैं नीचे, शॉर्टकट ले रहे हैं ताकि जल्दी पहुंच जाए। लेकिन बाकी सब के सब अभी भवन में ही बैठे हुए हैं। धीरे धीरे हम चलते हैं, साथ में उनका वेट भी कर लेंगे। और आप देखते जाओ सुबह हो चुकी है, 5 बज चुके हैं। 6:30-7 बजे तक हम लोग कोशिश करेंगे नीचे पहुंचने की। और इस समय का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको सुबह का। ये देखो सामने, ये है सुबह का व्यू। तो फाइनली हमारी यात्रा हो चुकी है ख़त्म। अब यहाँ छोड़ेंगे अपना RFID कार्ड और निकलेंगे अपने घर के लिए। तो फाइनली गाइस यात्रा हमारी हो चुकी है एंड। अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। उम्मीद करता हूँ कि माता रानी आपको भी जल्द बुलाएगी। जय माता दी। जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।